बस ना पूछें, ये मुजफ्फराबाद की बहुत ही बेहतरीन सौगात है और हम तकरीबन रोज़ ही आते हैं इसको खाने के लिए और गाँव भी भेजते हैं घर वालों के लिए। बाहर के पाकिस्तान से भी जो मेहमान यहाँ पे आते हैं टूरिस्ट वगैरह, तो इन कुलचों को बहुत पसंद करते हैं। कुलचा मैदे, अंडे और कुछ अज्जा पड़ते हैं, वो उनसे कुलचा तैयार होता है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद क़य्यूम। इस वक्त हम मौजूद हैं मुज़फ़्फ़राबाद में और आज हम आपको बताएंगे कश्मीरी सौगात कुलचा के बारे में, जो ना सिर्फ मुज़फ़्फ़राबाद बल्कि पूरे आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान भर में मशहूर है। इसी हवाले से हम दुकानदारों से भी जानेंगे और गाहकों से भी बात करेंगे कि ये किस तरह तैयार होता है, इसके तैयार होने में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जी नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त एक कारीगर मौजूद हैं जो इस वक्त तंदूर से कुलचे भी उतार रहे हैं। हम इनसे बात करके देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या नाम है आपका? ज़हीर। ये कितने कुलचे लगा लेते हैं आप एक वक्त में? एक वक्त में 1000 कुलचा लगा लेते हैं। ये यहाँ से जाते किधर किधर है? ये बैरून ममालिक में जाते हैं, बाहर के ममालिक में दुबई जाते हैं, फिर लोग तोहफे के तौर पे अपने रिश्तेदारों को गिफ्ट करते हैं। और ये नमकीन कुलचा है, चाय के साथ खाते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और इसमें मेहनत कितनी लगती है कुलचा तैयार करने में? इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो तकरीबन एक पूर में 2-2.5 घंटे लगते हैं। और ये जो गर्मी होती है यहाँ पे, तो ये किस तरह बर्दाश्त करते हैं आप? बस मेहनत करनी पड़ती है, गर्मी तो होती है, फिर काम तो करना पड़ता है। एक और कारीगर मौजूद है, हम इनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आपका नाम क्या है? अलफदीन। आप कितने अरसे से यहाँ पे कुलचे बना रहे हैं? मेरे को बहुत साल हो गए। आप ये बताएं कि ये कुलचे तैयार कैसे होते हैं, इनमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? इनमें सोडा, क्यों, और ये टाइम कितना लगता है? घंटे 2 घंटे लगते हैं। इसमें पहले क्या क्या करना पड़ता है, ये कोई प्रोसेस बताए ना हमें। गुनना पड़ता है, मैदा तोलना पड़ता है, जी, जी। फिर और ये कुलचे यहाँ से जाते कहाँ कहाँ हैं? इधर ही बस सप्लाई होते हैं। पाकिस्तान भर में ही जाते हैं या? जाते हैं भेज जुलते हैं, पाकिस्तान में ही जाते हैं। और इसमें मेहनत कितनी लगती है? बहुत मेहनत लगती है सर। और इसका मुनाफा आपको कितना एक हो जाता है? ओ ना जी, क्या मुनाफा है, 5 रुपए का कुलचे 4.5 बेचते हैं। और आपके पास कितने किस्म के कुलचे होते हैं यहाँ पे? मीठे भी होते हैं, नमकीन भी होते हैं, तो बस। और उनकी कीमत क्या होती है? उनकी कीमत क्या, 5 रुपए वाला हुआ है, जी जी। 10 वाला हुआ है, रेगुलर 10 वाला है। ज़्यादातर कौन सा कुलचा पसंद किया जाता है यहाँ पे? मीठा, मीठा कुलचा। हाँ, दुआ भी पसंद किया जाता है। हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं जो इस वक्त कहवे के साथ कुलचा नोश फरमा रहे हैं, हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या नाम है आपका? अली दाऊद। आपका तल्लक किधर से है? मैं वाजी लीपा से। आप ये कौन सा कुलचा खा रहे हैं? नमकीन कुलचा। और कहवे के साथ इसका कैसा मज़ा आ रहा है आपको? बस ना पूछें, ये मुजफ्फराबाद की बहुत ही बेहतरीन सौगात है और हम तकरीबन रोज़ ही आते हैं इसको खाने के लिए और गाँव भी भेजते हैं घर वालों के लिए। वो इसकी फरमाइश करते हैं, जो भी इधर आता है उसे कहते हैं कि कुलचा ज़रूर लेके आना है। 2 तरह के कुलचे होते हैं, एक नमकीन दूसरा मीठा कुलचा। अच्छा, ये नमकीन कुलचा मज़े का होता है या मीठे वाला कुलचा? अच्छा, ज़्यादातर लोग जो है वो नमकीन को पसंद करते हैं क्योंकि जो मीठा होता है वो चाय के साथ ज़्यादा मज़ा नहीं करता, क्योंकि चाय भी मीठी होती है। अच्छा, ये कुलचा सिर्फ मुजफ्फराबाद में तैयार किया जाता है या कहीं और भी यहाँ पे पाया नहीं, जाता है? ये इसकी जो स्पेशल बात है कि सिर्फ मुजफ्फराबाद में तैयार होता है और कहीं भी नहीं होता। ये तैयार सिर्फ मुजफ्फराबाद में होता है, लेकिन खाए पूरी दुनिया में जाता है। जी, तो नाजरीन, आपने जाना कि इनका भी यही कहना था कि कश्मीरी कुलचा चाय के साथ मज़ा दोबाला कर देता है। जी नाजरीन, हमारे साथ एक गाहक मौजूद हैं जो यहाँ पर कुलचे ख़रीदने आए हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या जी, आपका क्या नाम है? आरिफ, ख्वाजा आरिफ। आप कौन से कुलचे ख़रीदने आए हैं यहाँ पे? ये कुलचे जो है ना यहाँ पे मशहूर हैं, कश्मीर के कुलचे। और बाहर के पाकिस्तान से भी जो मेहमान यहाँ पे आते हैं टूरिस्ट वगैरह, तो इन कुलचों को बहुत पसंद करते हैं। तो ये कुलचे चाय के साथ खाए जाते हैं ख़ास तौर पे। बाज़ लोग जो शौकीन होते हैं वो दोपहर को नमकीन चाय के साथ और कावे के साथ और काली चाय वगैरह के साथ भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे तो ये कुलचे हुए, मकई का आटा हुआ और ये उबारखानी दूर दराज तक लोग ले जाते हैं यहाँ पे। हत्ता कि बाहर के ममालिक अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज़, वहाँ पे भी यहाँ पैक करके ले जाते हैं।
आप कितने अरसे बाद यहाँ से कुलचे लेके जाते हैं और अभी कितने के आपने कुलचे लिए? क्योंकि हम यहाँ के मुकीमी हैं तो हमें हर चीज़ फ्रेश मिलती है डेली बेसिस पे। वैसे भी ये इनका इतना काम है कि डेली बेसिस पे जितना काम ये करते हैं, जितना माल बनाते हैं, और रोज़ाना ये बिक जाते हैं इनसे। जी नाजरीन, हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है, हम इनसे जानते हैं कि ये कुलचा कैसे तैयार किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? बशीर अहमद मीर। आप हमें ये बताएं ये कुलचा तैयार कैसे किया जाता है? कुलचा मैदे, अंडे और कुछ अज्जा पड़ते हैं इसमें, उनसे कुलचा तैयार होता है। और इसमें टाइम कितना लगता है? एक टाइम लगता है तकरीबन 3 से 4 घंटे। यहाँ पे आप कितनी किस्म का कुलचा बनाते हैं? हम एक मीठा बनाते हैं, एक नमकीन बनाते हैं। और इसकी प्राइस वगैरह क्या होती है? हमारी दुकान की जो प्राइस है वो 10 रुपये दोनों कुलचे 10 रुपये? 10 रुपये में मिलते हैं। और कितने अरसा पहले की दुकान है आपकी? ये तकरीबन पौने 200 साल की दुकान है। ये शहर की पुरानी दुकानों में से शुमार है और ये काम हमारे आबा व अजदाद से शुरू हुआ। और आप यहाँ पे कितने अरसे से बना रहे जी, हैं? मेरे वाल साहब थे, वो फोत हो गए, तब मैं अब 5-6 साल से बैठा हूँ। आपकी दुकान में कितने कारीगर हैं कुलचा बनाने वाले? इस वक्त तकरीबन 3 कारीगर हैं। जी। यहाँ से कुलचा जाता कहाँ है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शॉप का, जो हम अपनी शॉप का कहते हैं, ये दुनिया में काफ़ी इलाकों में जाता है, मुल्कों में जाता है बल्कि, तो ख़ासकर अमेरिका, बरतानिया और इधर अब अरब अमारात, सऊदीया, तो इधर बांग्लादेश में भी गया है और चीन में भी बच्चे आजकल पढ़ते हैं, वो भी ले जाते हैं। और ये पसंद कितना किया जाता है? यहाँ आज़ाद कश्मीर की आप बात करते हैं तो यहाँ आज़ाद कश्मीर में कितना पसंद किया जाता है? आज़ाद कश्मीर में तो ये उनकी सुबह का नाश्ता है ना, तो जो सुबह का नाश्ता है वो हमारे इलाके का यही है, तो बाकी इलाकों में भी ये जाता है क्योंकि ये इजी चीज़ है, मतलब आसानी से लोग लेते हैं और आसानी से खाते हैं। और आपने ये बताया कि 2 किस्म के कुलचे होते हैं, इसमें कोई जायके का फ़र्क होता है या कीमत का? वो तो ज़ाहिर है, मतलब एक मीठा एक नमकीन है, उसका अपना अपना टेस्ट है। जी नाजरीन, आज के इस सेगमेंट में हमने आपको कश्मीरी सौगात कुलचा के बारे में बताया, आपको यह भी बताया ये तैयार किस तरह होता है और ये कितना पसंद किया जाता है। इसी के साथ ही अपने मेज़बान शाहिद क़य्यूम को मुज़फ़्फ़राबाद से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।